हाय गाइस, आज बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसका कंप्लीट और बेसिक तरीके भी बताया जाए। आपको लॉन्ग और फिगर के साथ बताया जाएगा और प्लस उसका शॉर्ट भी किया जाएगा कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। कुछ बेसिक तरीके सीखना ज़रूरी होता है कि इसमें प्रतिबिंब में क्या होता है नहीं होता है, तब आपको उसको आप कंप्लीटली सीख जाइएगा। कहते ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कठिनाइयाँ अक्सर आती रहती है, कब हम कठिनाइयों को देखते रहेंगे। ज़िंदगी में जीतने की चाह जिसे होती है वो कभी हार नहीं मानते। चलते देखते कि किस तरह से क्या है नहीं है। जैसे कि ये एक दर्पण है, अभी हम इसमें नाम नहीं लिखे तो ये नहीं समझे। ये देखिए, जब कोई दर्पण अंदर की ओर धंसा हो, जैसे अंदर की ओर धंसा है तो इसके बोल सकते हैं अवतल दर्पण। ये भी अवतल दर्पण है और ये भी अवतल दर्पण, दोनों अवतल दर्पण है। अगर इसको हम कलर बाहर की ओर करते हैं, ये जैसे इसको कलर हम अंदर की ओर से कर देते हैं तो जो बाहर की ओर उठा हो तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। दर्पण दर्पण। और इसको क्या बोलेंगे, जो अंदर की ओर धंसा हो तो इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अवतल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बात होती है कि जैसे कि इसको बोलते हैं सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब बोल सकते हैं कि दर्पण के केंद्र बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण में जो है ना, सभी दूरियों कहाँ से मापते हैं हम, ध्रुव से मापते हैं। आपको कभी कभी कंप्लीट एग्जाम में पूछ देता है कि सभी दूरियों कहाँ से मापती है, तो सभी दूरियों हम दर्पण में ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियों कहाँ से मापते हैं, हम ध्रुव से मापते हैं और ध्रुव से मापते हैं। और जैसे कि पी, ये पी को बोलेंगे ध्रुव और इसे बोलेंगे फोकस और इसे बोले वक्रता केंद्र। जब हम ध्रुव से फोकस तक जाएंगे तो इसको बोलेंगे फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ फोकस दूरी। जब वही चीज वक्रता केंद्र से ध्रुव से वक्रता केंद्र जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। आपको पता होनी चाहिए कि सभी दूरियों का मापते हैं, ध्रुव से ही मापते हैं। तो ध्रुव से ही वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या बोलेंगे। ये क्या अवतल दर्पण हो गया। आपको और एक विशेष दो बात समझना है कि आपको जब कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश अगर आती है तो वो कहाँ, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलेंगे हम मुख्य अक्ष। इसको क्या करें, मुख्य अक्ष। मतलब मुख्य अक्ष हो गया, जब प्रकाश आती है तो एक सीधी रेखा हम आती है, उसको एक मुख्य अक्ष के समांतर बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। आपको एक चीज बात आनी चाहिए कि जब कोई दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आती है, कोई भी प्रकाश अनंत से, तो वो कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। कहाँ से लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। और वही चीज जब कोई प्रकाश अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी, तीर का निशान बताते हैं कि प्रकाश जा रही है और तीर का निशान बता रही है कि प्रकाश आ रही है। जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो वक्रता केंद्र से ही होकर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और एक चीज, जब कोई प्रकाश ध्रुव से होकर जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। और जब कोई प्रकाश फोकस से होकर जाएगी, और जब कोई प्रकाश अनंत से आएगी तो वो फोकस से जाएगी। और जब कोई प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो वक्रता केंद्र से होकर वापस आ जाएगी। और जब कोई प्रकाश ध्रुव से जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए लौट जाएगी। आपको अब चलते हैं प्रतिबिंब कैसे बताएंगे, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। कि प्रतिबिंब जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, आपको प्रतिबिंब पे लेके चलते हैं। जैसे कि जब लिखा है यहाँ, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मतलब अनंत पर, मतलब इसका कल्पना नहीं कर सकती कहाँ हो सकता, कहीं अनंत पर कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम दर्शाए कि ये अनंत। अनंत जब प्रकाश कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। प्रकाश कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। और को किससे टकरा रही है, इसको बोलेंगे दर्पण। आप इंग्लिश में बोल सकते, इसको बोलेंगे दर्पण।
या आप बोल सकते हैं इंग्लिश में मिरर भी बोला जाता है। ये प्रकाश कहाँ से जा रही है, आ रही है अनंत से, और दर्पण से टकरा रही, कहाँ से लौटेगी। आपको पता है कि प्रकाश जब कहीं से आए तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से ही लौटेगी। तो जब ये प्रकाश दर्पण से टकराया तो कहाँ से लौटा, फोकस से। फिर ये मुख्य अक्ष, फिर हम दूसरी ओर से मुख्य अक्ष के समांतर लिए, फिर प्रकाश कहाँ से, फोकस से। जहाँ अगर दोनों प्रकाश कटती है, जहाँ प्रकाश एक दूसरे को काटे, वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मेरा कहाँ बन रहा है, फोकस। जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, मतलब बहुत छोटा बन सकता है। तो पूछता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, इसका प्रतिबिंब कैसा बना, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब क्या बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना, वास्तविक, वास्तविक बना, वास्तविक, और वास्तविक बना कैसा बना, वस्तु पहले दर्पण में वास्तविक बना, और वस्तु अनंत वस्तु जो होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, और जो बहुत बड़ा होगा, लेकिन ये यहाँ आके क्या बन गया, बहुत छोटा, एक डॉट टाइप का बन गया, फोकस पे एक डॉट टाइप का बन गया, मतलब बहुत छोटा बन गया। इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना तथा वस्तु से बना, तथा क्या बन गया, तथा वस्तु से, तथा वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। इसका प्रतिबिंब क्या बन गया, बहुत छोटा। जैसे कि हम दर्पण लिए, अब पी लिए, आपको पता है पी बोलते हैं ध्रुव, आपको बोलते हैं फोकस, और सी को बोलते हैं वक्रता से। ये दर्पण लिए, और ये यहाँ से प्रकाश आई अनंत से, इसका मालूम नहीं कहाँ से आ रहे, मतलब अनंत से आ रहे, और यहाँ से लिए और फोकस से गई, फोकस से गई, फिर एक दूसरा प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर ली, फिर दर्पण से टकराएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये सिंबल, तीर का सिंबल बताती प्रकाश आ रही है, और तीर का सिंबल ये बताती प्रकाश जा रही है। ये वर्ग आ रही है, ये प्रकाश जा रही है। तो ये प्रकाश का यहाँ कटी, और फोकस पे एक डॉट टाइप का बना, वस्तु अनंत पे बड़ा होगा, और ये यहाँ के डॉट टाइप का, मतलब इसका वास्तविक बना, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, लेकिन वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा। अब चलते हैं दूसरे पर। जैसे कि नेक्स्ट में था, पहला में था कि जब कोई वस्तु अनंत पे था, अब धीरे धीरे कहाँ गया, वस्तु को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं, अब धीरे धीरे वस्तु को क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं। अनंत पे था, अब धीरे धीरे वस्तु को कहाँ लान रहे हैं, दर्पण की ओर लान रहे हैं। जब वस्तु को कहाँ लान रहे हैं, दर्पण की ओर क्या कर रहे हैं, लान रहे हैं, दर्पण की ओर क्या कर रहे हैं, लान रहे हैं। इसमें लिखा है जब कोई वस्तु, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ये भी जानना है। तो वस्तु कहाँ था, पहले अनंत पे था, इसका मालूम नहीं था। अब हम वस्तु को धीरे 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 कहाँ ला रहे हैं, दर्पण की ओर, कहाँ दर्पण की ओर ला रहे हैं। जब वस्तु कहाँ था, अनंत, अब धीरे धीरे किसके बीच आ गया, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वस्तु बहुत बड़ा है, और जब वस्तु, जब प्रकाश हम कहाँ से आ रहे, प्रकाश जब कहाँ से टकराया, दर्पण से, और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से लौटती है। जब वही प्रकाश फोकस से होकर लौटती है, जब हम प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो अभी हम बताए थे कि जिस पथ वक्रता केंद्र में जिस पथ से आती है प्रकाश, उसी पथ से क्या होती है, चली जाती है। उस जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजारे तो प्रकाश क्या होगी, उसी पथ से चली जाती है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्या है, वस्तु क्या है, बड़ा है, अब क्या बन गया, छोटा। तो वस्तु क्या है, सीधा है, यहाँ क्या बन गया, उल्टा। तो इसमें क्या बना, वस्तु से, वस्तु क्या है, बड़ा, तो इसमें वस्तु से छोटा तथा क्या बना, उल्टा बना। तो इसमें लिखेंगे, जैसे देखें, जैसे कोई दर्पण लिए, जैसे कोई दर्पण लिए PFC, हम यहाँ कोई वस्तु रखे, इसलिए इसको डॉटेड रेखा से यहाँ अगर वस्तु रखते, यहाँ से प्रकाश आई और ये फोकस से चली गई, फोकस से चली गई। जब हम यही प्रकाश, जब हम प्रकाश को, अब चाहते प्रकाश वक्रता केंद्र से होके, जब प्रकाश को हम कहाँ से गुजारे, वक्रता केंद्र से, दर्पण से टकराए। अब तो आपको मालूम है, बताएं कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो उसी पथ से क्या हो जाएगी,
रिटर्न हो जाएगी, वह उसी पद से क्या हो गई, आई और ये क्या हो गई, चली गई। इधर से आ रही है, इधर क्या हो गई, चली गई। तो ये कहाँ बना प्रतिबिंब, यहाँ बना, इसमें भी यहाँ बना। तो ये प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है थोड़ा, तो ये ए और बी क्या है, वस्तु हो गया। और यहाँ जो बना ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और ये प्रतिबिंब हो गया, ए और बी। ये वस्तु क्या है, सीधा, और इसमें क्या बन गया, उल्टा। किसके किसके, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। कैसा बना, कैसा बना, इसका प्रतिबिंब, इस लिखे, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक। क्योंकि दर्पण के, अगर दर्पण के आगे जैसे कि हम कोई आईना देखें, मेरे ही आगे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो हम उसी को लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो जैसे अगर दर्पण के आगे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे अगर हम पाछे अगर प्रतिबिंब बन गया तो हम उसे बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। जैसे इसका प्रतिबिंब वास्तविक तथा, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और कैसा, वस्तु से बड़ा छोटा, वस्तु से वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, छोटा, छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसका भी कैसा बना, मतलब वस्तु क्या है, बड़ा, इसका प्रतिबिंब क्या बना, छोटा, मतलब कैसा, उल्टा। आप जैसे आप सिंपल समझे, वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। तो कैसा, ये वस्तु क्या है, बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या बना, छोटा। याद रखिए, हम ज्यों ज्यों दर्पण के नजदीक आएंगे तो मेरा क्या होगा, जैसे प्रतिबिंब छोटा होगा, अब धीरे धीरे प्रतिबिंब बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो आपको बाद में बताया जाएगा कि किस तरह से प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं, जैसे अब चलते हैं नेक्स्ट में, तीसरा। जैसे कि आप तीसरा नंबर पे चलेंगे, तीसरा नंबर, 2 नंबर हो गया, अब तीसरा नंबर, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तब प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब प्रकाश दर्पण से टकराएगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो जब वही चीज, जब फोकस से प्रकाश हो जाए, जब आपको पता ना, जब उल्टा जाए प्रकाश, जब प्रकाश कहाँ जाए, जब उल्टा हम गुजार दें, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C। जब प्रकाश हम अगर फोकस से ही गुजार दें तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश फोकस से जाने लगे तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, गुजर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगा, चली जाए। जैसे अब फोकस मुख्य अक्ष के समांतर होगा, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होगा फोकस से जाएगी, और जब प्रकाश फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। यही चीज यहाँ है, जब हम प्रकाश को फोकस से गुजारे तो वो क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। और ये कहाँ कटा, जहाँ इसका वक्रता, जहाँ वस्तु है वहीं इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, वहीं पे क्या बन गया, प्रतिबिंब। इसमें पूछता है कि कहाँ पे वस्तु को रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ रखें, वक्रता केंद्र पे अगर कोई भी वस्तु को रखेंगे तो वह क्या होगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में भी पूछ देता है कि समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु कहाँ रखा जाए तो इसका समान आकार, वक्रता केंद्र पर रखने पर इसका वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक है। कि दर्पण के आगे जितने भी प्रतिबिंब बनेगा वो सारा क्या होगा, वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक, 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 उल्टा, उल्टा तथा कैसा बना, सीधा। उल्टा बन गया कि वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, क्योंकि वक्रता केंद्र ही एक ऐसा है जहां वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर। वस्तु जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा क्या बना, प्रतिबिंब। वस्तु के बराबर, बराबर प्रतिबिंब
बनता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब चलते हैं चौथे नंबर पे। जैसे कि जब इसमें लिखा है चौथे नंबर पे, जब कोई वस्तु फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे कि पहले वस्तु कहाँ था, अनंत पे था, तो वस्तु को कहाँ क्या करें, खिसका रहे, धीरे धीरे कहाँ ला रहे, आगे ला रहे। पहले अनंत पे था, धीरे धीरे कहाँ लाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आए। फिर वस्तु को आगे धीरे धीरे लाए तो वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के बीच लाए, जहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र में। जब वस्तु को और थोड़ा खिसकाए, कहाँ आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच आया तो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रकाश दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद वो सीधे फोकस से होकर लौट गई। आपको पता होनी चाहिए, बार बार बताया, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से अगर जाएगी तो वो उसी पथ से होकर रिटर्न हो जाए। कभी कभी पूछती है, जब प्रकाश को अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे तो वो किस पथ से होकर लौटी। ऑप्शन देगा, मुख्य अक्ष के समांतर, या फोकस से होकर गुजरेगी, या ध्रुव, या तो वह अपने ही पथ में लौट जाएगी, तो वह अपने ही पथ में क्या होगी, लौट जाएगी। तो जब प्रकाश यहाँ कहाँ जाके, जब कोई दो प्रकाश जहाँ कटती है वहीं क्या बनती है, प्रतिबिंब बनती है। प्रतिबिंब ए और बी क्या है, एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया बी डैश और ए डैश, या आप ए बी भी लिख सकते हैं, या आपका मन आपके इच्छा के अनुसार, ये नहीं जो बताया जाए वह आपके अनुसार ले, ताकि आपको समझ में आए। तो ए और बी क्या बना, अब इसमें प्रतिबिंब क्या बना, इस वस्तु क्या ली सीधा, और इसमें क्या बन गया मेरा उल्टा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। अब जैसे इस कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा कि सीधा, इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे कि यहाँ देखो, इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा। वस्तु क्या है, छोटा है, और वस्तु से क्या बन गया, बड़ा बन गया, तो ये लिखेंगे उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसके बीच, जब वस्तु हम कहाँ रखे, फोकस और वक्रता केंद्र के, और किसके बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलते हैं जैसे कि 5वें नंबर पे इसमें क्या लिखा है, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे वस्तु को कहाँ रखे, अब धीरे धीरे कहाँ था, अनंत पे था, धीरे धीरे कहाँ लाए, धीरे धीरे लाए अनंत और वक्रता। यहाँ पहले वस्तु अनंत पे था, इसका मालूम नहीं, फिर यहाँ आया वस्तु, फिर धीरे धीरे खिसकाते कहाँ आया, वक्रता केंद्र पे, फिर खिसकाते कहाँ, इसके बीच आया, फिर खिसकाते वस्तु किसके बीच लाए, ध्रुव और यहाँ ला लिए, ध्रुव और फोकस के बीच लाए। वस्तु को क्या कर रहे हैं, आगे खिसका रहे हैं। इसमें एक विशेष चीज बताएंगे, जैसे अब वस्तु को क्या कर रहे हैं, आगे खिसका रहे हैं, तो कहाँ रखे वस्तु को, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब, जब प्रकाश कहाँ गया, दर्पण से टकराए, फोकस से लौट गई, और जब वही प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र से ही रिटर्न हो जाएगी, तो रिटर्न हो गए, तो एक दूसरे के क्या हो गया, समांतर हो गया। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, इसका मान नहीं बता, और वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा, इसका उसमें क्या बने, वस्तु से बहुत बड़ा। अब धीरे धीरे इसका क्या करें, हम काल्पनिक रूप से कटा रहे, मतलब जो कल्पना, जो कि हम जो भी चीज आप कल्पना से काल्पनिक रूप से कटाते उसको हम डॉट से दिखाते हैं, डॉटेड से, डॉट द्वारा दिखा, तो किसके बीच कटा, ध्रुव के दर्पण के पाछे, किसके बीच कटा, दर्पण के पाछे,
तो जब हम वस्तु कहाँ रखे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। तो अब इसमें एक चीज है, आपको सिंपली समझना चाहिए। जब वस्तु अनंत पे था, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना। फोकस पे बना तो कैसा बना, बहुत छोटा। जब इसमें एक खास चीज है, तो इस खास चीज है, जब वस्तु जितनी दूर हो, जब वस्तु जितनी दूर हो, तो उसका प्रतिबिंब उतना ही क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और जो जो हम प्रतिबिंब के आगे जाएंगे, तो क्या होगा, वस्तु का आकार क्या होगा, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। और जैसे हम दर्पण के, जैसे अगर जैसे अनंत पे तो बहुत छोटा बना, धीरे धीरे आगे दर्पण की ओर धीरे धीरे क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार बढ़ते गया। इसी चीज पूछता है कि अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर ये पूछ दे कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के आगे ले, अवतल दर्पण के आगे ले जा, आगे बढ़ाया जाए, तो उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि करेगा, घटेगा ना। आपको दिखाएं कि जब अनंत पे था तो इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा था, बहुत छोटा बन रहा था फोकस पे। जब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र पे लाए तो धीरे क्या हल्का बड़ा हुआ, फिर वक्रता केंद्र पे समान आकार का आया, फिर अगर यहाँ लाए इसके बीच, तब अनंत पे बना, मतलब वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। जब इसको अनंत और वक्रता के क्या बना, दर्पण के पीछे बना, मतलब काल्पनिक वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। और जो जो हम आगे बढ़ाएंगे तो वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और इसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बना, और दर्पण के पीछे। पूछता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके भी लिखे, इसका लिखे, इसका प्रतिबिंब कैसा बना, हम काल्पनिक, जब कोई भी काम हम करते तो काल्पनिक रूप से करते तो उसको डॉटेड द्वारा दिखाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक वस्तु से, वस्तु काल्पनिक, इसका इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक, काल्पनिक तथा तथा वस्तु से, तथा वस्तु से बड़ा, बड़ा बनता है, बनता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब चलते उसके शॉर्ट करते, आपको पूरे शॉर्ट में बताया जाएगा अपने तरीके से, नहीं ये किताबी नॉलेज नहीं, अपने तरीके से बताया जाएगा। और कैसे होता है ये आपको अपने तरीके से। अब चलते शॉर्ट पे, जैसे कि आपको 5 को बताया गया, अब उसी 5 में से पूरा अपने तरीके से बनाया गया ये है, उसमें किताबी नॉलेज नहीं, हम अपने तरीके से बताया गया है। इसमें कैसे बनता है, नहीं बनता है, उसमें लॉन्ग बताएं। अब इसी को शॉर्ट करते हैं, जैसे को फिगर बताते हैं, वस्तु कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ हम लाए। जैसे एक दर्पण लिए, अवतल दर्पण लिए, जैसे अगर हम वस्तु अवतल दर्पण लिए, वस्तु को पहले ये हो गया मेरा सी हो गया, ये क्या हो गया, एफ हो गया, और ये पी हो गया, और इधर क्या है, अनंत हो गया। अनंत, पहले वस्तु कहाँ था, अनंत पे, यहाँ पे थी, यहाँ पे वस्तु थी, यहाँ पे वस्तु थी। धीरे धीरे वस्तु को कहाँ रखे, जब वस्तु अनंत पे थी, तो वस्तु जब अनंत पे थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, फोकस पे। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो फोकस पे बन रहे थे प्रतिबिंब, जहाँ से प्रकाश आएगी और यहाँ से मिल के जाए, और जब इसके मुख्य अक्ष से जाएगी और इससे लट जाए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहे थे, फोकस पे। जब प्रतिबिंब जब अनंत पे रहे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, उल्टा बना, तो और बहुत वास्तविक बना, उल्टा, तथा वस्तु से क्या बना, बहुत छोटा बना। अब चलते हैं वस्तु को यहाँ लाए, अब धीरे धीरे खिसका रहे, अनंत पे थी, अब धीरे धीरे कहाँ खिसका रहे, अनंत से धीरे धीरे ला रहे। अब कहाँ गया, यहाँ पे, अब वस्तु आ गई, वस्तु कहाँ गई, यहाँ पे आ गई। धीरे किसके खींच के, सी और अनंत के बीच आ गई। इस सी अनंत उल्टा, आप सी पहले ले या अनंत ले, उल्टा पुल्टा आप कर सकते, इसमें कोई गुंजाइश, इसमें गलती नहीं होता है। आप कोई बोलेगा नहीं हम पहले वक्रता के लिखेंगे बाद में अनंत लिखेंगे, नहीं, कोई बोलेगा नहीं पहले हम अनंत लिखेंगे बाद में वक्रता के, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं, इसलिए हम पहले अनंत भी लिख सकते या वक्रता के।
अब उल्टा पुल्टा भी लिखेंगे उसमें गलती नहीं होता। जब वस्तु, अब कहाँ आ गया वस्तु, वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ गया। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रति जो जो हम आगे आएंगे तो दर्पण के ही पास क्या होगा, क्योंकि आपको बताएं कि दर्पण से हम जितनी दूर रहेंगे वो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। और दर्पण के छोटा कब होगा, जब हम दर्पण के ही दर्पण में ही रहेगा तब ना छोटा होगा। हम दूर में हैं तो दर्पण में ही बन गया तो क्या होगा, छोटा होता जाए, जितना दूर रहेगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा बनेगा। और जो जो हम आगे जाएंगे उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ आए तो यहाँ आने का इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और एफ के बीच। वक्रता केंद्र और एफ के बीच कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। आगे आएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे यहाँ वस्तु था, अब धीरे धीरे कहाँ गए, यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद क्या हो गया, यहाँ आगे कहाँ गए, वक्रता वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब सी पे आ गए। सी पे आने के बाद कहाँ, सी पे आने के बाद दर्पण सी पे आ गए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बन गया। वक्रता केंद्र पर ही बन गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र। वास्तविक बना, वस्तु के कैसा बना, वास्तविक उल्टा बना, वस्तु के कैसा बना, बराबर बना। जितना बड़ा वस्तु था उतने ही बड़ा क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बना। उसी तरह धीरे धीरे वस्तु को क्या करेंगे, खिसकाएंगे। और खिसकाते खिसकाते कहाँ गया, यहाँ गए। जैसे जैसे हम दर्पण के आगे आएंगे तैसे तैसे प्रतिबिंब बढ़ेगा और तैसे तैसे प्रतिबिंब की भी दूरी बढ़ेगी, तभी दूरी बढ़ेगी तभी तो प्रतिबिंब बढ़ेगा। और धीरे धीरे यहाँ और यहाँ क्या, और दूरी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है प्रतिबिंब बढ़ेगा। अब यहाँ वक्रता केंद्र पर है, ऐसे अब तथा वक्रता केंद्र के बीच आए तो आप उल्टा भी लिखे, पहले बोल दिए आप उल्टा भी लिख सकते या सीधा, उससे कोई गलती नहीं होता। जब वस्तु वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो, वक्रता केंद्र और एफ के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र सी मतलब इसके जब हम यहाँ रहेंगे तो इसके बीच बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा। अनंत पे जा कटेगा तो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। आपको बनाए दर्पण से जो जो आगे गए तो प्रतिबिंब क्या होगा, बढ़ेगा। अब वस्तु को धीरे धीरे कहाँ लाए, फोकस पे। धीरे धीरे कहाँ लाए, फोकस पे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका जब वस्तु फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे, अब पर हो, पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा और उल्टा बनेगा। जब वस्तु कहाँ हो, सी और एफ के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के, जब इसका सी और एफ के बीच बनेगा कहाँ बनेगा, इसका सी और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और अनंत के बीच। कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे बन रहा था तो दर्पण के पीछे कैसा, काल्पनिक। दर्पण के अगर पीछे बन जाए तो वो काल्पनिक हो जाए, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। अब धीरे धीरे जब अनंत हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वक्रता केंद्र पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। जब वह वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब वस्तु फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे तथा काल्पनिक बनेगा। अब बताएंगे प्रकाश के बारे में सूत्र, आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा।